हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 5 जनवरी के करंट अफेयर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से पेमेंट गेटवे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो ये लगा गया है पेपल को। ये जो कंपनी है विदेशी कंपनी है और ये भारत में नवंबर 2017 में आई थी। नवंबर 2017 में भारत में आई थी। इसके फाउंडर तो कई लोग हैं, उसमें से एक चाइना के व्यक्ति हैं अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा वो भी इस कंपनी के फाउंडर हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे वो एक्ट होता है एक PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट। तो इसका ये जो कंपनी थी पेपल, इसका ये उल्लंघन कर रही थी, सही से फॉलो नहीं कर रही थी। तो इसके ऊपर 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और जुर्माना से याद आया कि RBI इस मामले में और सख्त है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या तो इसी कमेंट में बताइए कि RBI ने उन कौन से तीन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, क्योंकि वो RBI के जो नियम थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे सही से। उसको RBI ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। 3 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। तो इसका आप मुझे इंस्टाग्राम पे जवाब दे दीजिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने भारत में टूरिज्म उद्योग के लिए अपने नए इनसाइट टूल को लॉन्च किया है? इस इनसाइट टूल का नाम क्या है? ट्रैवल इनसाइट विथ गूगल। ट्रैवल इनसाइट विथ गूगल इसका नाम है। तो ये जो लॉन्च करा है, ये करा है गूगल ने। इसकी घोषणा करी है गूगल ने। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। और अभी देखिए इसका प्रयोग कहाँ पे होगा। जैसे कई कंपनियां होती हैं, जैसे ट्रैवल कंपनियां हो गई और होटल कंपनियां हो गई, तो उनकी मदद करने के लिए इन्होंने ये शुरू करा है। और इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जाना होता है आपको, तो पहले आप एक बार गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल को सब पता है कि कौन कहाँ घूमना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। क्योंकि लोग हमेशा, जिनके पास भी मोबाइल है वो गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। तो गूगल को ये सब पता रहता है। तो ये जानकारी वो गूगल कंपनियों को देगा, जिससे उनको लाभ मिल सके। और गूगल की बात करें तो गूगल ने CBSE के साथ मिलकर 10 लाख टीचर यानी कि 1 मिलियन टीचर को ट्रेनिंग देगा। CBSE के साथ मिलकर CBSE के वो कौन है, चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा इसके चेयरमैन हैं। और गूगल और ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। उसका क्या नाम था? ACE क्रेडिट कार्ड। किसने लॉन्च किया था? गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। और गूगल की अभिभावक कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। CEO कौन है इसके अल्फ़ाबेट के? सुंदर पिचई। IIT खड़गपुर से इन्होंने पढ़ा हुआ है, इंडिया के व्यक्ति हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत होता है ये। तो इसका मुख्यालय किस शहर में है? इसका मुख्यालय है कोलकाता शहर में। अभी कोलकाता शहर में 2 चीज़ों का और मुख्यालय है जो सर्वे करती हैं। जैसे BSI का भी मुख्यालय यहीं पे है कोलकाता में। तो ये क्या है? BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ZSI का भी मुख्यालय यहीं पे है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय यहीं पे है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पहली ट्राम लाइब्रेरी यहीं पे खुल रही है। और पहला टायर पार्क भी यहीं पे है। और यहाँ पे एक पुल है मेजर हार्ट पुल। इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित करने के लिए लोग उनको जाने, इस वजह से मेजर हार्ट पुल का नाम अब रख दिया गया है जय हिंद पुल। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुझे याद आया कि उनकी 125वीं जयंती है 2022 में, और उसको मनाने के लिए एक कमेटी गठित हुई है। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं अमित शाह। और अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हम बात कर रहे थे कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ये न्यूज में क्यों आया? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड।
सेंटिनल आइलैंड में जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको बोलते हैं सेंटिनलीज, सेंटिनलीज, सेंटिनलीज। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो ट्राइब्स हैं सेंटिनलीज ट्राइबल्स, ये इन्होंने ये कहा है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कि अगर इनके जीवन के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि ये खत्म हो सकते हैं। और बहुत कम बचे भी हैं, 50 से 100 बचे हुए हैं ये ट्राइब्स। और तो उन्होंने ये कहा कि आप इनके जीवन से छेड़छाड़ मत करें, इसलिए न्यूज़ में आया भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। BSI का भी और ZSI का भी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर यहीं पे। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसका वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार की मैंने अभी बात करी, इसका कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। क्लियर? आते अगले क्वेश्चन पे। 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप फास्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चीन में, ये चीन में स्थित है। और चीन के किस जिले में? वहाँ पे जिला नहीं बोला जाता है, वहाँ पे प्रोविंसेस बोले जाते हैं, प्रांत होते हैं वहाँ पे। तो गुइजो, GUIZHOU, गुइजो प्रांत में। इसका डायमीटर कितना है? ये जो फास्ट टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप, इसका डायमीटर है 1/2 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर इसका डायमीटर है। क्लियर है? चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन ने ही अभी एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, दुनिया का पहला देश बन गया कृत्रिम सूर्य बनाने वाला। उसका नाम है HL2M टोकामक रिएक्टर। और अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? ये फास्ट वो रेडियो टेलीस्कोप इस वजह से न्यूज़ में आया क्योंकि जो सबसे दूसरा बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था वो ख़राब हो चुका है। तो ये जानना जरूरी है कि अब चीन ने ये कहा है कि पूरे देशों से, विश्व में सभी देशों से ये कहा कि आप हमारे रेडियो टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से चीन ने जो है विश्व स्तर पे बहुत ही ख्याति प्राप्त करी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताऊ बूट्स क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? अब ये ताऊ बूट्स क्या है? इंडिया से 51 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसे बोलते हैं, तो इंडिया से 51 लाइट ईयर दूर ये तारों का समूह है। तो क्या हो जाएगा? ये स्टार सिस्टम। और ये न्यूज़ में इसलिए आया ताऊ बूट्स क्योंकि यहाँ पे कुछ हलचल देखी गई है। और अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, ये जो हलचल देखते हैं, यही जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में जो कुछ भी हलचल होती है, कुछ आवाज़ें आती हैं, वो रेडियो टेलीस्कोप ही देखते हैं। तो इसको देखेगा कौन? रेडियो टेलीस्कोप। स्टार सिस्टम में जो हलचल हुई है इस ताऊ बूट्स स्टार सिस्टम में, और ये 51 लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको पकड़ा किसने है, यानी कि किस रेडियो टेलीस्कोप ने पकड़ा है? लोफार रेडियो टेलीस्कोप। ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? ये है नीदरलैंड में। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी? तो ये रखी है प्रधानमंत्री ने कहाँ पे? ये रखी गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। और अभी पर्यावरण की बात हो रही थी, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता होगा, रिपीट कर देना, जितना भी रिपीट किया जाए उतना कम है। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं मैं रिपीट करता रहता हूँ। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को। और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कहाँ पे? इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन ये है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किन 2 कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर अंतिम मंजूरी दे दी है? तो ये जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई, यानी कि आपातकाल में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अभी मैं बात करूं कि ये दोनों दवाइयां बनाई किसने हैं, तो जो कोवैक्सीन है इसको तो बनाई है भारत बायोटेक ने, BHARAT, भारत बायोटेक ने बनाई है। इसके चेयरमैन कौन है? ये पुणे में है भारत बायोटेक कंपनी। तो ये इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कृष्ण एला इसके चेयरमैन हैं। और कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड किसने बनाई है? कोविशील्ड तो बनाई है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इंडिया में इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है इंडिया में। ये जो हैदराबाद में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैदराबाद में है और भारत बायोटेक पुणे में है।
तो भारत बायोटेक के चेयरमैन थे डॉक्टर क्रिस एला। और इसके चेयरमैन कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इसके चेयरमैन है आदार पूनावाला। आदार पूनावाला। क्लियर है? आते अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में किस नदी के तट पर अच्छी तरह से सुरक्षित एक हिमयुग यानी कि जो बर्फ का एज पहले था, बहुत साल पहले, 34,000 साल पहले था, तो आइस एज वाली राइनो का शव मिला है। राइनो मीन्स गेंडे का शव मिला है। तो ये किस नदी में मिला है? किस नदी में मिला है? ये मिला है तिरेखतयाख नदी, TIRE, THTYAKH, तिरेख्यात नदी पे ये मिला है। ये कहाँ पे है? ये रसिया में है। और रसिया में भारतीय राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर कौन है? DB वेंकटेश वर्मा। DB वेंकटेश वर्मा यहाँ पे है। और ये जो मिला है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? तिरेखतयाख रिवर यानी कि तिरेखतयाख नदी। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सासा, SASHA, साशा। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था इसे 2019 में। ये तो रही इसकी बात। अभी मैं बात करूँ ब्रेल, ये होता क्या है? ब्रेल जो होता है ना, ये दृष्टिहीनों की भाषा होती है। जैसे कॉपी पे ऐसे बिंदी बिंदी करके पेज उठे हुए होते हैं, तो उनको जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनको छू के वो उसको पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति थे फ्रांस के, लुइस ब्रेल, उन्होंने इस भाषा का विकास किया था। लुई ब्रेल बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है लुइस ब्रेल। क्लियर है? तो ये जो थे लुइस ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। 1809 को 4 जनवरी के दिन हुआ था, तो इसीलिए हर साल 4 जनवरी को ये मनाया जाता है। और इस बार ये तीसरा संस्करण था। 2019 में पहली बार मनाया गया, 2020 में दूसरी बार, 2021 में तीसरी बार। तो ये इसका 2021 में तीसरा संस्करण था। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो ये करा है अर्जेंटीना ने। यानी कि अब यहाँ पे गर्भपात कराना लीगल हो चुका है। और लीगल हो चुका है लेकिन 14 हफ्तों के भीतर, यानी कि अगर मैं बात करूँ महीनों में, तो 3.5 महीने के भीतर आप गर्भपात करा सकते हैं। और अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो। और यहाँ की कैपिटल जो है ब्यूनोस आयरस यहाँ की कैपिटल है। और अर्जेंटीना के ही एक फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में डेथ हो गया, वो तो उनका नाम था डियागो माराडोना। अभी ये इतना फेमस क्यों थे, ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि 1986 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप 1986 में जो मैक्सिको में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसके ये विनर थे। यानी कि जो अर्जेंटीना ने जीता था 1986 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उस मैच के ये हीरो थे। क्लियर है? तो डियागो माराडोना जो है अर्जेंटीना के हैं। लियोनेल मेसी भी यहीं के हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय सेना की मदद करने वाले कर्नल नरेंद्र कुमार का हाल ही में निधन हो गया। उनका उपनाम क्या था? उनको बुल नाम से जाना जाता था, बुल नाम से उनको कहते थे। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करी थी। पहले भारतीय थे, याद रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने नंदा देवी पर्वत पे चढ़ाई करी थी। नंदा देवी पर्वत है कहाँ? ये है उत्तराखंड में। अभी सियाचिन ग्लेशियर की बात करूँ तो ये जब पिघलता है तो इससे नदी कौन सी निकलती है? इससे जो नदी निकलती है, जो पानी बहता है, वो नदी का जो निर्माण होता है उसका नाम है नुब्रा नदी, NUBRA, नुब्रा रिवर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नुब्रा रिवर कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है जब वहाँ की बर्फ़ पिघलती है। और सियाचिन ग्लेशियर को जो मतलब कि इंडिया ने जो ऑपरेशन किया था, जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से छुड़ाया था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत ऑपरेशन के तहत इसको इंडिया ने ऑपरेशन किया था ये। तो इसमें उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करा था। तो ये क्या हो जाएगा? बुल नाम से उनको जानते थे। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। रुपे ने पे नियर बाई के साथ मिलकर
रुपए ने पे नियर बाई के साथ मिलकर रुपए पॉज शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? ये करी है आरबीएल बैंक के साथ। आरबीएल बैंक मीन्स रत्नाकर बैंक लिमिटेड, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ इन्होंने साझेदारी करी है। और एक कंपनी है मैप्ला ग्रुप, मैप्ला ग्रुप। इसकी मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मैप्ला ग्रुप ने अभी हाल ही में 9.99%, यानी कि अगर बात करें तो 10% के करीब, तो लेकिन आप याद रखिए 9.99% हिस्सेदारी इन्होंने आरबीएल में खरीद ली है मैप्ला ग्रुप ने। क्लियर है? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईडीबीआई ने जो ये बैंक ने आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को एजीज, जिसको बोलते हैं AESIS, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, एजीज इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दिया है? तो इन्होंने बेचा है 23% हिस्सेदारी बेच दी है। और पहले से इनके पास कितनी हिस्सेदारी थी? पहले से एजीज के पास 26% हिस्सेदारी थी और इन्होंने अभी 23% और खरीद ली है, तो अब इनके पास पूरी हिस्सेदारी आ गई है 49% हिस्सेदारी अब आ गई है एजीज इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी के पास, आईडीबीआई बैंक में, आईडीबीआई बैंक में। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, चक्रवात यासा जो हाल ही में फिजी में आया था, कौन सी श्रेणी का चक्रवात था? ये श्रेणी 5 का, श्रेणी 5 का चक्रवात था। यानी कि श्रेणी 5 मीन्स बहुत ही तेज, बहुत ही तीव्र, अति तीव्र। और किस दिन आया था? 17-18 दिसंबर को, 17-18 दिसंबर को ये आया था फिजी में। क्लियर है? तो यानी कि श्रेणी 5 मीन्स बहुत तेज होता है, यानी कि अगर कोई चक्रवात श्रेणी 5 में आ गया, श्रेणी 6 में आ गया, श्रेणी 4 में आ गया, तो अति तीव्र ये माना जाता है और इसने बहुत ही तबाही मचाई थी। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने विकलांग व्यक्ति PWD से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को, यानी कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी विकलांग व्यक्ति से शादी करता है, यानी कि कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, तो उसे 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने का फैसला किया है? ये किस सरकार ने करा है? ये करा है उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने करा है। इसके यहाँ की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है यहाँ की? भुवनेश्वर। और उड़ीसा की बात करें तो अभी एक इंडेक्स आया था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। पिछले वीडियो में भी मैं रिपीट किया था, इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ, अगले वीडियोस जो आएंगे उसमें भी रिपीट करूँगा, क्योंकि जितना भी रिपीट किया जाए उतना कम है। तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, URBAN, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में जो टॉप रैंकर था स्टेट, टॉप रैंकर स्टेट था वो उड़ीसा ही था। तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे था और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। फ्लाईबिग निम्नलिखित में से किस देश की नवीनतम एयरलाइंस है? यह है इंडिया की। जैसे अभी स्पाइस जेट है, जिस प्रकार से स्पाइस जेट है, इंडिगो है, तो इसी तरीके से है अब फ्लाईबिग। और इसकी पहली फ्लाइट उड़ी कहाँ से? इसकी पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक गई? इंदौर मध्य प्रदेश में है, इंदौर से अहमदाबाद तक, अहमदाबाद गुजरात में है। तो अभी इसको शुरू किसने किया, यानी कि अगर कहे तो इसके फाउंडर कौन है? तो संजय मंदाविया। क्लियर है? आते अगले क्वेश्चन पे। पोंग डैम में रहस्यमय परिस्थिति में लगभग 1200 प्रवासी पक्षी अपनी जान गंवा चुके हैं। पोंग डैम का दूसरा नाम क्या है? अभी कई लोग मान रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू के कारण मरा है, ये पक्षी जो है मरे हैं। और बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू होता किस बैक्टीरिया से? एवियन इन्फ्लुएंजा। तो इसको किस नाम से जानते हैं? अलग नाम से। पोंग डैम की पहले बात कर लेते हैं। पोंग डैम देखिए, व्यास नदी का पानी इसमें है पोंग डैम में, और ये हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग डैम को किस नाम से और जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर भी इसको बोलते हैं पोंग डैम को। और पोंग डैम में किस नदी का पानी है? व्यास नदी का। है कहाँ पे पोंग डैम? यह है हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य और पृथ्वी के अरोरा का पता लगाने के लिए 2 हेलियोफिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है? तो ये दी है नासा ने। और नासा ने किसके साथ करेगा ये? जाक्सा, JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी।
और नासा सभी लोग बोलते हैं, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका मुख्यालय है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। और अभी हम बात कर रहे थे, नासा ने मंजूरी जो दी है 2 मिशनों की, तो ये मिशन का नाम क्या है? एक का तो नाम है EUVST, एक का नाम है, ये सन को स्टडी करेगा ये जो मिशन है। और एक का नाम है SZIC, ये अर्थ को स्टडी करेगा। क्लियर है? तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर के, वो आप तक पहुँचते रहें सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।